नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से लाख लाख बधाई है जिन लोगों ने रिवाइज्ड रिजल्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। देखो, रेलवे ने जब से ये नया रिजल्ट निकाला है एएलपी का, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी क्वालिफाई हो गए हैं जो पहले डिसक्वालीफाई कर दिए गए थे। तो यहाँ पर देखो, अब इत्मीनान से अगर भगवान ने आपको ये मौका दिया है तो इस तरीके से तैयारी करो कि आपका सीबीटी 2 भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज आती है कि आपको एग्जाम का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। और रेलवे एग्जाम की खास बात है कि अगर लोगों को इसका सिलेबस ही नहीं पता चल पा रहा है, अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता चल गया तो ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो देखो, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं यहाँ पर देखो, एक ऑफिशियल नोटिस आया था, उसमें क्या क्या डिस्कस किया था कि वहां पर एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट कब कब एग्जाम होगा, उसके बाद में सेक्शन वाइज सेकेंड स्टेज में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों ने हो सकता है लोको पायलट के लिए अप्लाई किया हो और कुछ लोगों ने टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया था। तो लगभग दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम डेट क्या होगी। तो एग्जाम डेट आप देखोगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है नोटिस में, 21, 22 और 23 जनवरी को ये एग्जाम शेड्यूल किया गया है, ये रिवाइज्ड रिजल्ट के आधार पर। तो आपके पास में लगभग एक महीना बचता है, समय बहुत कम है। तो 21, 22, 23 अभी डेट है, हो सकता है ये चेंज भी की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फाइनल डेट होगी। ठीक है, तो एग्जाम डेट आपको पता चल गई। अब देखते हैं हम लोग कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ये जो आपका एग्जाम है, दो स्टेज में, इसमें दो पार्ट होंगे इस एग्जाम के। पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। ठीक है, तो दो पार्ट में ये आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए यहाँ पर लिखा है और पार्ट बी नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको दो पार्ट में एग्जाम देना है। पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा ये समझो। देखो, यहाँ पर ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है, इनमें से आपका जो सिलेक्शन होगा वो पार्ट ए के मार्क्स के बेसिस पर किया जाएगा। पार्ट बी के मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको इस वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं है, इतना स्कोर कर लो कि आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए। पार्ट ए में आपका जितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं आप पार्ट ए में करिए। पार्ट ए में जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जितने अच्छे नंबर पार्ट ए में जो लेकर आएगा, उसी बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में आखिर पूछा क्या जाएगा। तो जो आपका पार्ट ए वाला पेपर होगा, इसमें 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक है, इसी से आपको ज़्यादा मतलब होना चाहिए क्योंकि इसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें देखो क्या क्या पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। सॉरी, पहले ये देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं पार्ट बी में कितने टाइम का पेपर होगा। जो हमारा पार्ट बी होगा उसमें 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर देखो, पार्ट ए में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं आपको बुक्स भी प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कौन सी किताबों से पढ़ना है कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। सबको पढ़ने में लग जाओगे, समय नहीं है। एग्जैक्टली वही बुक पढ़ो जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पार्ट ए में देखो, एक तो मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होगा। तो ये तो रहा सिलेबस पार्ट ए का, जो कि आपको पहले से पता होगा। पार्ट बी में क्या होगा कि जो भी आपने ट्रेड भरी थी, इसमें आपके ट्रेड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके ट्रेड, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिकल फिल किया है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स फिल किया है, किसी ने मैकेनिकल किया है, तो इस बेसिस पर आपका सिलेबस यहाँ पर होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिस पर क्लिक करके आप लोग जो भी आपकी ट्रेड हो उसका सिलेबस जान सकते हो। ठीक है, तो पार्ट बी में आपका आएगा ट्रेड वाला क्वेश्चन और पार्ट ए में आएगा आपका जो नॉर्मल वाला क्वेश्चन, ये वाले। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन दोनों की तैयारी आपको करनी कहाँ से है। ठीक है, अब
एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें आपका सिलेबस दे रखा है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो सबकी अलग अलग ट्रेड है, जिस भी ट्रेड से भरा हो। देखो यहाँ पर बुक बाइंडर का सिलेबस दे रखा है, कारपेंटर का अलग से सिलेबस होगा, पेंटर का, ड्राइवर का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिटर का, फाउंड्री का, गैस कटर का, हीट इंजन का, इंडस्ट्रियल पेंटर का, मैकेनिस्ट का। इतने सारे अलग अलग ट्रेड हैं जिनसे आप सभी लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो इन सभी लोगों का सिलेबस अलग अलग है, इस वजह से मैं लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। जिसका जो भी सिलेबस हो उससे तैयारी करेगा। ठीक है, ये जो ट्रेड वाला पेपर, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। बस इतना पढ़ लो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सॉरी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आपका मार्क्स उसके ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है। बात हमारी फोकस रहेगा पार्ट ए के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट ए की हम लोगों को खास करके तैयारी करनी है। पार्ट ए में वो भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाला जो सेक्शन होता है ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए। देखो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। देखो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक मिलेगी, लेकिन सबसे बेस्ट जो बुक मुझे लगती है वो है रुक्मणी प्रकाशन की। यहाँ पर आप देख लेते हो, द प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, रुक्मणी भी इसी को बोलते हैं। द प्लेटफॉर्म प्रकाशन की ये जो बुक है, इससे आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाला सेक्शन कवर कर सकते हो। बाकी आपका रीजनिंग और जो मैथ है वो आप लोग जैसे पहले पढ़ रहे थे एसएससी वाली रीजनिंग और मैथ, वही आपको तैयार करनी है। करंट अफेयर्स के पूरे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पिछले एक साल का करंट अफेयर्स इसमें आएगा, उसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखो आपको ये वाली बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये वाली बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे कराऊंगा वो समझे। देखो इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैंने आप देख सकते हो कि इसकी बेसिक इंजीनियरिंग वाली बुक दे रखी है। उसके बाद में ऊपर देखोगे आईटीआई और थ्योरी वाली जो बुक है मैकेनिकल वालों के लिए, उसकी बुक दे रखी है। और इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है उसका भी पीडीएफ यहाँ पर शेयर कर दिया है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको टेलीग्राम पर टारगेट स्टडी आईक्यू टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उस चैनल पर जुड़ते ही आपको रेलवे से संबंधित जितनी भी स्टडी मटेरियल है सब आपको मिलनी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको मोबाइल में अपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको सर्च करना है। सर्च आपको क्या करना है बता देता हूँ। आपको लिखना है @टारगेट स्टडी IQ। जैसे ही आप टारगेट बिना स्पेस दिए आपको लिखना है टारगेट स्टडी IQ। जैसे ही आप टारगेट स्टडी IQ लिखोगे मेरा चैनल दिख जाएगा जिस पर 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप ज्वाइन हो जाओगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी कराऊंगा। यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, डेली वाइज भी कराऊंगा और मंथली वाइज करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब आपको वो जरूरी बात बताता हूँ कि जिन लोगों ने रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जिन लोगों ने लोको पायलट का फॉर्म भरा है उनको सेकेंड स्टेज में आपका पेपर ए और पेपर बी दोनों देना पड़ेगा। साथ ही साथ में उनको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और देना होगा जो कि टेक्नीशियन वालों को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको पेपर 1 पेपर 2 तो दोनों लोगों को देना पड़ेगा। बस जिन लोगों ने लोको पायलट का फॉर्म फिलअप किया है उनको एक जो कंप्यूटर पर एक पेपर होगा वो अलग से और देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप अब भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछना ना भूलें। बिल्कुल भी शर्म मत करना, कमेंट करने में पूछ लेना, क्योंकि समय बहुत कम है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एग्ज़ाम हाल में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें।